A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है लेक्चर नंबर 11 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का हम लोग करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। और ये जो है ना, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो है ना, इसमें क्रोमोसोम से रिलेटेड जो है डिसऑर्डर होगा। क्रोमोसोम से रिलेटेड इसमें डिसऑर्डर्स आएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है पेट्यूज सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जैकोब, सुपर फीमेल, टर्नर सिंड्रोम। ये सब जो है ना, ये सारा का सारा डिसऑर्डर जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। और ये जितना भी जो डिसऑर्डर है, ये सब जो है ना एन्यूप्लॉइडी है। तो एक पॉइंट जो है ना, सारे डिसऑर्डर के बारे में हमें पता चल चुका है। क्या पता चल गया? एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है। एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? फ्यू क्रोमोसोम नंबर का एडिशन होगा या तो लॉसिंग होगा। जैसे यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, इसमें या तो एक का एडिशन होगा या तो एक का सब्ट्रैक्ट होगा, यानी लॉसिंग होगा। अगर एडिशन होगा तो 47 आएगा और अगर लॉसिंग होगा तो 45 होगा। तो पहले था 46 और अगर एडिशन हुआ तो हो गया यहाँ पे 47, यानी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एडिशन हुआ। तो जब एडिशन हुआ तो यहाँ पे ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है, क्योंकि रहना चाहिए था 46, ये स्टेबल है, बट 46 के जगह पे 47 आ गया। तो जब 47 आ गया तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे या तो अगर लॉसिंग भी हो जाए, पहले ये तो स्टेबल था बट यहाँ पे 46 तो नहीं है, 45 ही है। तो जब 45 है तो ये भी जो है ना एक प्रकार का डिसऑर्डर ही है। तो इसी से रिलेटेड जो है ना, ये सारा का सारा क्या है? एन्यूप्लॉइडी ही डिसऑर्डर है ये सब। पेट्यूज सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर, एडवर्ड, डॉन, जैकोब, टर्नर, ये सारा जो है ना एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है। तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है ना, सबसे पहले चलते हैं पेट्यूज सिंड्रोम की ओर। पेट्यूज सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम काफी मिलता जुलता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, इसमें जो है ना, इसमें ट्राइजोमी होता है, ट्राइजोमी होता है 13th क्रोमोसोम का। और इसमें जो है ना, इसमें ट्राइजोमी होता है 21st क्रोमोसोम पर। फर्क यही है, फर्क यही है दोनों में। इसमें जो है ना ट्राइजोमी हो रहा है 13th क्रोमोसोम पे, और इसमें जो है ना, इसमें ट्राइजोमी हो रहा है 21st क्रोमोसोम पे। ट्राइजोमी कहने का मतलब क्या होता है? डाइजोमी एक होता है, एक होता है मोनोजोमी। तो डाइजोमी यानी 2n, और ट्राइजोमी, ट्राइजोमी यानी 2n प्लस 1। ट्राइजोमी बोल रहा है तो 2n प्लस 1, और मोनोजोमी तो 2n माइनस 1। इस प्रकार से जो है ना होता है। तो इसमें जो है ना 13th क्रोमोसोम पर क्या हो रहा है? ट्राइजोमी हो रहा है। और ये क्या है? ये एन्यूप्लॉइडी तो है बट ऑटोजोमल भी है। देख कर ही पता चल रहा है कि ये ऑटोजोमल है, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें 13th क्रोमोसोम जो कि ये ऑटोजोमल है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 22 पेयर जो है ऑटोजोमल होता है। और जो लास्ट पेयर जो बचता है ना, XY या XX, ये जो है ना सेक्स क्रोमोसोमल होता है।
ये सेक्स क्रोमोसोमल होता है। तो यहाँ पे 13th क्रोमोसोम के बारे में बोला जा रहा है। तो 13th क्रोमोसोम जो है ना यहीं पे आएगा ना, इसी में से ना आएगा। जब इसी में से आएगा तो ये तो ऑटोसोमल है, तो ये हो गया ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये भी सेम होगा, इसमें भी ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें भी जो है ना दोनों अफेक्ट होंगे, मेल और फीमेल दोनों, और इसमें भी दोनों अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ट्राइसोमी हुआ यानी इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो पहले तो था 46 क्रोमोसोम, पहले 46 क्रोमोसोम था, बट अब यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो जाता है। यहाँ पे भी सेम इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, यहाँ पे जो है ना पेट्यूज सिंड्रोम में 13th क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हुआ, और डाउन सिंड्रोम में जो है ना 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हुआ। डिफरेंस यही है, बाकी जो है ना सब मिलता ही जुलता है। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये। एन्यूप्लॉइडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक क्रोमोसोम का जो है ना यहाँ पे इंक्रीजमेंट हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो अगर एक का एडिशन हो या एक का लॉसिंग हो तो उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। लेकिन अगर पूरा का पूरा में अगर चेंजेस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम है तो पूरा का पूरा अगर चेंज हो जा रहा है, यानी पूरा का पूरा या तो एडिशन हो जा रहा है उसमें, या तो पूरा का पूरा लॉसिंग हो रहा है, तो उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं। बट ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एडिशन हो रहा है, वो भी 13th क्रोमोसोम पे। तो 13th क्रोमोसोम पे एडिशन हो रहा है तो इसको एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। और यहाँ पे भी 21st क्रोमोसोम पर ही एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी एडिशन एक ही हो रहा है। तो एक हो रहा है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एन्यूप्लॉइडी। अगर पूरा होता तो यूप्लॉइडी। तो इसको नोट कर लीजिए। एडवर्ड सिंड्रोम, ये जो है ना ये सिंड्रोम भी काफी मिलता जुलता है डाउन सिंड्रोम और क्या था, एक पेट्यूज सिंड्रोम था, उससे काफी मिलता जुलता ये भी है। थोड़ा सा इसमें भी डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है इसमें जो है ना, इसमें ट्राइसोमी होता है, ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। 18th क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होता है, 18th क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होता है। और ये भी उसी प्रकार से है, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें भी जो है ना क्रोमोसोम यहाँ पे भी एक इंक्रीज हो गया, तो 47 क्रोमोसोम इसमें भी आता है। अब यहाँ पे है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। अब यहाँ से जितना भी हम लोग सिंड्रोम पढ़ेंगे सब सेक्स लिंक्ड होगा, यानी सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। इसका मतलब क्या है ना कि ये जो है ना ऑटोसोमल अब नहीं आएगा, 3 में ही ऑटोसोमल था, एडवर्ड सिंड्रोम और एक और था डाउन सिंड्रोम और एक है पेट्यूज सिंड्रोम। ये 3 ऐसे सिंड्रोम हैं जो ऑटोसोमल होता है, 3 ऐसे हैं जो ऑटोसोमल होता है। और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें जो है ना डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होगा, और पेट्यूज सिंड्रोम में 13th क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होगा, और एडवर्ड सिंड्रोम में 18th क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी होगा। फर्क इसमें यही है। और यहाँ पे 47 इसमें भी है, 47 इसमें भी है, 47 इसमें भी है। ऑटोसोमल तीनों है, एन्यूप्लॉइडी भी तीनों है। बट अब यहाँ से जो है ना सिंड्रोम स्टार्ट हो रहा है जो सेक्स लिंक्ड होगा। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें भी ट्राइसोमी ही होता है। अभी तक जितने भी हम लोग सिंड्रोम पढ़े हैं
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में वो सब में अभी तक ट्राइजोमी वर्ड आया है। ट्राइजोमी है तो किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पे है। ट्राइजोमी किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पे है। ट्राइजोमी किस पे है? एक्स क्रोमोसोम पे है। तो यहाँ पे भी ट्राइजोमी हुआ यानी एक का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 47 क्रोमोसोम यहाँ पे भी आएगा। अब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे ट्राइजोमी हुआ, तो क्या ये ऑटोसोमल है? ये ऑटोसोमल नहीं है, ये ऑटोसोमल नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है। हाँ, बट एन्यूप्लॉइडी है। एन्यूप्लॉइडी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना एडिशन हुआ है एक ही क्रोमोसोम का, एक ही क्रोमोसोम का एडिशन हुआ है, इसीलिए इसको एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे। तो सेक्स लिंक्ड एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। और ये जो है ना इसमें ज्यादातर अफेक्ट मेल होते हैं, ज्यादातर अफेक्ट मेल होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। टर्नर सिंड्रोम, जैकोब और सुपर फीमेल, ये 3 डिसऑर्डर और बचा हुआ है। तो टर्नर सिंड्रोम में जो है ना इसमें ट्राइजोमी नहीं होता है, इसमें मोनोजोमी होता है। एक ऐसा सिंड्रोम है ये टर्नर जो है ना, टर्नर सिंड्रोम ये ऐसा सिंड्रोम है जिसमें सिर्फ मोनोजोमी होगा, बाकी सब में तो ट्राइजोमी आया ही है और आगे भी आएगा। टर्नर सिंड्रोम में सिर्फ और सिर्फ ट्राइजोमी नहीं आएगा। टी से टर्नर और टी से ट्राइजोमी यानी टी टी के साथ नहीं आता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ट्राइजोमी जो है ना इसमें होता है एक्स क्रोमोसोम का, सॉरी मोनोजोमी होता है एक्स क्रोमोसोम का, एक्स क्रोमोसोम का मोनोजोमी होगा। और इसमें जो है ना सेक्स अफेक्ट ज्यादातर इसमें जो है फीमेल अफेक्ट होगी। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर जो है ना मोनोजोमी हो रहा है यानी यहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है। डाई का मतलब क्या था? 2n, और मोनोजोमी का मतलब 2n-1, तो यहाँ पे एक यहाँ पे कम रहा है। मोनोजोमी यानी एक कमा, ट्राइजोमी यानी एक इंक्रीज किया, तो यहाँ पे जो है ना 45 क्रोमोसोम हो जाएगा, 45 क्रोमोसोम यहाँ पे जो है ना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है ये भी सेक्स लिंक्ड ही है, सेक्स लिंक्ड और एन्यूप्लॉइडी है, क्योंकि एक ही लॉस हुआ है, एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ है, तो ये भी एन्यूप्लॉइडी होगा। अगर पूरा का लॉसिंग हो जाता तब उसे यूप्लॉइडी बोलते हैं। जैकोब, जैकोब जो है ना इसमें भी ट्राइजोमी होगा, ट्राइजोमी, बट डिफरेंस ये है कि इसमें वाई क्रोमोसोम का होगा, वाई क्रोमोसोम का होगा, ट्राइजोमी होगा वाई क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे ट्राइजोमी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ना यहाँ पे 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, और इसमें मेल अफेक्ट, मेल अफेक्ट। अब यहाँ पे वाई क्रोमोसोम पे हो रहा है, तो ये भी तो सेक्स लिंक्ड ही है, तो सेक्स लिंक्ड है तो सेक्स लिंक्ड एन्यूप्लॉइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये हो गया। उसके बाद है सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में जो है ना इसमें तो ट्राइजोमी होता ही है, पर साथ में यहाँ पे टेट्राजोमी भी हो सकता है, टेट्राजोमी, पेंटाजोमी भी हो सकता है, पेंटाजोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का ट्राइजोमी भी हो सकता है, टेट्राजोमी भी हो सकता है, और पेंटाजोमी भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेक्स अफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है सुपर फीमेल, यानी इसमें फीमेल अफेक्ट होगी। टर्नर सिंड्रोम में भी फीमेल अफेक्ट और सुपर फीमेल में भी फीमेल अफेक्ट, और जैकोब और क्लीनफेल्टर ये दोनों में जो है ना मेल अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर नंबर की बात की जाए तो यहाँ पे ट्राइजोमी हुआ यानी 47 तो हुआ, बट टेट्राजोमी भी है तो 48 भी हो सकता है। अब 48 यहाँ पे पेंटाजोमी भी है, इसका मतलब 49 क्रोमोसोम भी हो सकता है।
अब यहाँ पे ये भी तो एक्स क्रोमोसोम है जो कि सेक्स लिंक्ड है, तो सेक्स लिंक्ड। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो एडिशन हो रहा है 1, 2 या 3 का, तो इसको भी एन्यूपोलाइडी ही बोलेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है। पूरा एडिशन होता तो उसको यूपोलाइडी बोलते हैं, बट पूरा एडिशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एन्यूपोलाइडी बोलेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इसी के साथ जो है ना क्रोमोसोमल डिसऑर्डर समाप्त हो गया है। तो इसका ट्रिक देख लेते हैं। तो ये है ट्रिक, एडवर्ड का डिप्पी सुपर मेल से सुपर फीमेल में टर्न हो गया। ये एक ट्रिक है जिससे आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, और ट्रिक किसके लिए है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एडवर्ड से आप लोग याद रख सकते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। डी से हो गया यहाँ पे डाउन सिंड्रोम, पी से हो गया पैट्यूज सिंड्रोम, और सुपर मेल जो है ना जैकोब को बोलते हैं, और यहाँ पे नाम दिया हुआ है सुपर फीमेल, यानी सुपर फीमेल से सुपर फीमेल हो गया। उसके बाद है टर्न, यानी टी से हो गया टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पे हो गया टर्नर सिंड्रोम। एक यहाँ पे क्लिनफेल्टर भी आएगा, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये है ट्रिक, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पैट्यूज सिंड्रोम, ये तीनों जो है ना एन्यूपोलाइडी है, और प्लस में क्या है? प्लस में ऑटोजोमल है। एक्चुअली सारा का सारा एन्यूपोलाइडी ही है, बट सारा का सारा ऑटोजोमल नहीं है। ये जो है ऑटोजोमल है, ये ऑटोजोमल है, ये ऑटोजोमल है। बाकी जितना भी है जैकोब, सुपर फीमेल, क्लिनफेल्टर, टर्नर, सुपर फीमेल, ये सब जो है ना ये क्या है? ये सेक्स लिंक्ड है, और सेक्स लिंक्ड में सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम पर ही रिलेटेड है, एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, बट एक ऐसा है जैकोब जो वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, और इसी के साथ जो है ना ये चैप्टर द एंड होता है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।